सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। पुष्पों से करो भोलेनाथ को प्रसन्न, भोलेनाथ होंगे प्रसन्न इन पुष्पों से और आपकी समस्याओं को करेंगे समाधान। इस वीडियो में जो प्रत्येक पुष्प के बारे में आपको बताया जाएगा वो पुष्प आपके जीवन से समस्याओं को समाप्त करता जाएगा। 5 पुष्पों का वर्णन इस वीडियो में हम आपको करेंगे और वह 5 पुष्प 5 अलग अलग तरह की समस्याओं को समाधान करेंगे। सबसे पहला जो पुष्प है वो है धतूरे का पुष्प। पर उसके पहले आपको वीडियो को कर देना होगा लाइक, चैनल को कर देना होगा सब्सक्राइब और इस वीडियो को कर देना होगा अधिक से अधिक शेयर। तो जो धतूरे का पुष्प है ये आप शिवरात्रि के दिन, प्रदोष के दिन, सोमवार की अष्टमी के दिन, वैसे तो विशेष दिन चढ़ाओ, और यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो आप किसी भी दिन इस पुष्प को समर्पित करके आओ आपकी जो विशेष मनोकामना है उस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए। तो जो सबसे पहला पुष्प हमने आपको बताया धतूरे का पुष्प, 2 पुष्प आपको लेके जाने हैं। सबसे पहला जो पुष्प आपको समर्पित करना है आपकी मनोकामना बोलते हुए, वो पुष्प आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। जैसा कि आप जानते ही है शिवलिंग में सीधे हाथ पर गणेश जी का स्थान होता है, उल्टे हाथ पर भगवान कार्तिकेय जी का स्थान होता है। बीच में जो मोटी सी लाइन होती है वो माँ अशोक सुंदरी का स्थान है और ऊपर जो जलाधारी होती है जिसमें से बूंद बूंद जल गिरता है वो भगवान शंकर की 5 बेटियों का स्थान है। और ये जो माता पार्वती का हस्तकमल है, ये जो पीठिका वाला भाग है ये माता पार्वती का हस्तकमल है जिस पर शिवलिंग रखा हुआ है। तो जो आपको पहला पुष्प समर्पित करना है वो भी धतूरे का पुष्प, 2 पुष्प लेके जाने हैं मनोकामना पूर्ति के लिए। पहला पुष्प समर्पित करना है आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। जो पुष्प वाला भाग है उस भाग को आपको शिव जी की तरफ रखना है। पुष्प वाला भाग शिव जी की तरफ होगा और जो डंडी वाला भाग होगा वो आपकी तरफ होगा। सामने से आपको ये पुष्प समर्पित करना है आपकी मनोकामना बोलते हुए। आपकी मनोकामना बोलते हुए सामने से आपको ये पुष्प समर्पित करना है। और फिर जो दूसरा पुष्प है वो भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित करना है। जब इस पुष्प को समर्पित करोगे तो इस पुष्प की डंडी को आपको आपके विपरीत करना है और जो फूल वाला भाग है यानी कि जो खिला हुआ भाग रहता है वो आपकी तरफ होगा। दूसरे पुष्प को भी जब आप समर्पित करोगे तो फिर आपको आपकी मनोकामना बोलनी है। यदि आप शिवरात्रि, सोमवार की अष्टमी, प्रदोष या प्रतिदिन आपके पास में प्रतिदिन ये 2 पुष्प होते हैं और आप प्रतिदिन ये 2 पुष्प समर्पित करते हुए जाते हो भगवान शंकर को, तो बाबा आपकी वो सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है जिस मनोकामना से आप ये पुष्प समर्पित करोगे। अगला जो पुष्प है, अगला पुष्प है वो है पारिजात का पुष्प। ये पारिजात का पुष्प संतान उत्पत्ति, संतान प्राप्ति, कई वर्षों से जो माताएं संतान प्राप्त नहीं कर पाई उनके लिए, साथ ही साथ में जिनके वंश में वृद्धि नहीं हो रही उनके लिए है। तो उनको पहले क्या करना होता है, 50 पुष्प लेने होते हैं पारिजात के। जो पुष्प होता है उस पुष्प की जो पीछे वाली डंडी होती है ये केसरिया कलर की होती है। इस केसरिया कलर वाली डंडी को इनको तोड़ना होता है और कम से कम 50 डंडी लेकर इन डंडी को सुखा लेना होता है। धूप में नहीं सुखाना होता है, इनको अपने घर के अंदर ही सुखाना होता है। जब ये सूख जाती है तो इनको पीस लेना होता है, मिक्सी में पीस लीजिए यानी कि इनका पीस कर बारीक चूरा कर लेना होता है। उसके बाद में एक पुष्प शिवरात्रि और सोमवार की अष्टमी जो आपके पास में हो वो आपको समर्पित कर देनी है। शिवरात्रि पास में तो उस दिन समर्पित करना है, अष्टमी पास में है तो उस दिन समर्पित करना है। जैसे कि आप देख ही रहे हो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर पहला ये पुष्प समर्पित करना है। डंडी वाला भाग बाबा की तरफ हो जाएगा, पुष्प वाला भाग आपकी तरफ होगा। संतान प्राप्ति की आपको कामना करनी है। ये पुष्प आपको समर्पित करना है इस प्रकार। दूसरा यही पुष्प आपको फिर से उठा लेना है और फिर कौन सा वाला, ये जो आपने समर्पित करा है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, दूसरा पुष्प नहीं लेना, इसी पुष्प को उठाना है यहाँ से और समर्पित करना है माँ पार्वती के हस्तकमल पर। माता पार्वती के हस्तकमल पर इस पुष्प को समर्पित करना है और समर्पित करते समय जो पुष्प का खिला हुआ भाग है वो बाबा की तरफ हो जाएगा और जो डंडी वाला भाग है वो आपकी तरफ हो जाएगा। आपकी तरफ डंडी वाला भाग कर देना है संतान प्राप्ति की कामना करते हुए। फिर इस पुष्प को उठाना है और उठाकर बाबा के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है जैसा कि आप देख सकते हो। और इस पे समर्पित करने के बाद में आपको डंडी वाला भाग आपके विपरीत कर देना है
और खिला हुआ भाग आपकी तरफ कर देना है। इस प्रकार आपको ये उपाय करना है। एक ही पुष्प से 3 बार उपाय करना है। 3 बार यदि आप एक ही पुष्प से उपाय कर लेते हो तो बाबा आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण कर देंगे, संतान प्राप्ति की, पुत्र प्राप्ति की। उसके बाद में आपको जो आपने इसकी डंडियों को पीस कर चूरा करा था उसमें थोड़ा सा जल मिलाकर शिवलिंग के ऊपर त्रिपुंड का निर्माण करो। जब शिवलिंग पे त्रिपुंड का निर्माण करो तो गणेश जी के स्थान पर, कार्तिकेय जी के स्थान पर, माता पार्वती के हस्त कमल पर भी त्रिपुंड लगाओ। इस प्रकार से शिवलिंग का श्रृंगार कर दो। यदि त्रिपुंड बच रहा है, यानी कि जो चंदन आपने बनाया है वो बच रहा है अतिरिक्त, तो प्रतिदिन शिवलिंग के ऊपर आपको चंदन लगाना है। बाबा आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करेगा। अगला जो पुष्प है वो है कनेर का पुष्प। पीले कलर का कनेर का पुष्प आता है। इस कनेर के पुष्प का उपाय आपको करना है प्रदोष के दिन। प्रदोष के दिन कनेर का जो पुष्प हो उस कनेर के पुष्प की माला बनाइए और इस कनेर के पुष्प की माला को बनाकर ये जो भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर जलाधारी होती है उस जलाधारी से लेके जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ तक एक माला समर्पित कीजिए। प्रदोष वाले दिन एक माला समर्पित कीजिए। ये माला पति पत्नी का संबंध हो रहा होगा, यदि उनके बीच में समस्या चल रही होगी उस समस्या को सुधार देगी। भाई भाई की लड़ाई हो रही होगी, भाई भाई में झगड़ा हो रहा होगा, उसको सुधार देगी। और यदि परिवार में किसी भी व्यक्तियों के बीच में किसी भी बात का मन मुटाव चल रहा है तो उस मन मुटाव को भी समाप्त कर देगी। कनेर का पुष्प की माला यदि आप भगवान शंकर को समर्पित करते हैं तो बाबा जो भी लड़ाई आपके घर के अंदर चल रही है, समस्या चल रही है, उसको समाप्त कर देंगे। अगला जो पुष्प है वो है शमी का पुष्प। शमी के पुष्प को यदि आप प्रत्येक शिवरात्रि बाबा के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हो तो जो धन की आपकी समस्या है वो धन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। प्रत्येक शिवरात्रि पर एक शमी पुष्प आपको समर्पित करना है महादेव के शिवलिंग के ऊपर। अगला और अंतिम पुष्प है वो है मंदार का पुष्प। क्षमा करना, अगला जो अंतिम जो पुष्प है वो है मंदार का पुष्प या आंकड़े का पुष्प। आंकड़े का जो पुष्प होता है, एक तो सफ़ेद आंकड़ा जो आप जानते ही हैं। सफ़ेद आंकड़े के अलावा एक और पुष्प होता है जो कि गुलाबी कलर का या फिर पिंक कलर का या पर्पल कलर का आता है। उस पर्पल कलर वाले पुष्प को भगवान शंकर के चरणों पे स्पर्श कराकर, ये जो भगवान शंकर के चरण है इस पे स्पर्श कराकर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर यदि आप समर्पित करते हैं तो जितनी भी आपकी विषम परिस्थितियां हैं जो आपके अनुकूल नहीं चल रही है वे सारी परिस्थितियां आपके अनुकूल हो जाती है, आपके अनुकूल होना शुरू हो जाती है। जितनी भी परिस्थितियां आपसे विषम चल रही वो सारी परिस्थितियां आपके अनुकूल हो जाती है। तो इस प्रकार ये 5 पुष्प वाला आप उपाय करते हैं तो आपकी सारी समस्या समाप्त हो जाती है। इसी के साथ में एक और उपाय, यदि एक शमी पत्र, एक शमी का पुष्प, एक तो शमी पत्र, एक शमी का पुष्प और एक दुर्वा, दुर्वा जिसको दूबा या फिर कांच भी कहते हैं, और एक मंदार का पुष्प जिसके अंदर 5 पुष्प एक साथ हो। 5 पुष्प एक साथ हो। जो मंदार का पुष्प कौन सा वाला, वही गुलाबी वाला, पिंक वाला, वो वाला पुष्प। तो ये आप पांचों वस्तुएं, चारों वस्तुएं कौन सी, शमी का पत्ता, शमी का पुष्प, मंदार का पुष्प और एक दुर्वा, ये चारों वस्तुओं को ले जाकर भगवान गणेश जी को समर्पित कर देते हो तो गणेश जी आपकी मनवांछित मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। तो जो भी आपकी मनोकामना है, यदि आप उस मनोकामना के लिए प्रयास कर रहे हो तो ये 4 चीज़ जरूर समर्पित करें भगवान गणेश जी को। गणेश जी आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करेंगे। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। ओम नमः